बाटे खेत ले लीन। अब जब घर ले लेंगे कहाँ जाओ मेरे संग। ये गांव हमारा चला जाएगा, यहाँ के सब लोग चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। क्योंकि इतना डाउन कभी हमारे गांव में उड़ा नहीं था। इसी मतलब 3 किलोमीटर के अंदर में 10:30 बजे तक उड़ा है। अच्छा, सर्वेयर कंपनी बताने को तैयार नहीं है। वो बताती है कि हम जो है यहाँ से नहीं वहां से कर रहे हैं, यहाँ से नहीं वहां कर रहे हैं, अब वो बताने को तैयार नहीं होती। 80 घर तो हमारे गांव में है और बगल में भी जो है 70-80 घर इसमें भी जा रहा है। तो अगला कदम ये होगा कि हम आंदोलन करेंगे इसके लिए, धरना कर। हमारी मांग यही है कि भैया जो है हमारा गांव बच जाए और कोई मांग नहीं है। इसके लिए तो ऑलरेडी पहले से सारी जमीनें चली गई हैं। लगभग 50% जमीन हमारे ग्राम सभा की जो है रोड में गई है। सीधे 500 मीटर 700 मीटर की रोड ना बना के एक्सप्रेसवे का ये 3 किलोमीटर का रोड मोड़ के हमारे गांव के ऊपर लाया जा रहा है। ये सिर्फ वर्ग विशेष को बचाने के और वर्ग विशेष को गिराने के चक्कर में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, सच 24 इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, इस समय हमारी टीम मौजूद है अयोध्या जिले के मसौदा ब्लॉक में और मसौदा ब्लॉक के गोसाई का पुरवा की झील के पास मौजूद है। जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ये गोसाई का पुरवा के ग्रामीण हैं जिनकी मांग है कि जो एक्सप्रेस वे इनके गांव को रौंदता हुआ जा रहा है, ये एक्सप्रेस वे इनके गांव से न होकर बल्कि जो सितंबर 2024 में सर्वे हुआ था, उस सर्वे के अनुसार इस एक्सप्रेस वे को निकाला जाए। इसकी मांग लेकर के ये लोग 3-4 दिनों से दौड़ रहे हैं। कहीं सर्वेयर कंपनी के पास जा रहे हैं, तो कहीं अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, तो कहीं नेताओं का चक्कर लगा रहे हैं। आइए अभी हम आप लोगों की बात कराते हैं और जानते हैं इनकी समस्या। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को बता दें, इधर दिखाइए, देखिए इधर ये है कल्पी का पुरवा, जहां की 2024 सितंबर में सर्वे हुआ था, वहां जोड़ने की बात हुई थी। वहीं अब एकाएक कुछ लोगों के दबाव में यह सर्वे बदला जा रहा है, जिसके चलते देखिए कई गांव ये एक्सप्रेस वे रौंदता हुआ जा रहा है। आइए अभी हम ग्रामीणों से आपकी बात कराते हैं और जानते हैं इनकी समस्या। हाँ भैया, आप अपनी समस्या बताइए। समस्या ही बा भैया की जोन बाटे रिंग रोड तो जोन बाटे खेत ले लीन। अब जब घर ले लेंगे कहाँ जाओ मेरे संग। इधर पूरा रास्ता खाली बा, यहाँ से चाहे तो अपन बना सकते, गांव बच सकते है। लेकिन ये केवल जोन बाटे हमारे सबका यादव बिरादर का टारगेट करते है। हाँ, तो आप लोगों की मांग क्या? हमारी मांग यही है कि भैया जो है हमारा गांव बच जाए और कोई मांग नहीं है। तो किसी से मिले इसके लिए? इसके लिए मिलने किसी से नहीं गए। वो उस दिन आए थे, ये रात में 7-8 ड्रोन उड़ाए थे और ये नहीं पता चला। दिन में आए थे तो चले गए, बोले कि वैसे आए हैं नापने। दिन में कुछ बताए नहीं और रात में पूरे गांव में करीब 10:30 बजे तक ड्रोन उड़ाते रहे। तो कैसे पता कि वही लोग ड्रोन उड़ा रहे थे? क्योंकि इतना ड्रोन कभी हमारे गांव में उड़ा नहीं था। इसी मतलब 3 किलोमीटर के अंदर में 10:30 बजे तक उड़ा है। अच्छा, इसके पहले जो सर्वे हुआ था तो कहाँ इसको जोड़ा जा रहा था? इसका पहले जो सर्वे हुआ था वहीं तक केवल नापे थे, उसके आगे यहाँ नहीं। का पुरवा कल्पी को ये बॉर्डर जो है अच्छा, जो नया सर्वे कर रहे हैं, तो इसमें लगभग कितने घर चपेट में आ रहे हैं? इसमें करीब जो है 80 घर तो हमारे गांव में है और बगल में भी जो है 70-80 घर इसमें भी जा रहा है। तो सर्वेयर कंपनी से आप लोगों ने बात नहीं किया कि मुलाकात ही नहीं हुआ? बताने को तैयार नहीं है, सर्वेयर कंपनी बताने को तैयार नहीं है। वो बताती है कि हम जो है यहाँ से नहीं वहां से कर रहे हैं, यहाँ से नहीं वहां कर रहे हैं, अब वो बताने को तैयार नहीं होती सर्वेयर कंपनी। तो आप लोगों को अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि हम आंदोलन करेंगे इसके लिए, धरना करेंगे। इनके पास बहुत से रोडे हैं, उस रोड को आप मिला के आप चौड़ी करा के आप करवा दीजिए 4 लेन। जैसे इलाहाबाद रोड है, भरत कुंड रोड है, भरत कुंड दर्शन नगर रोड है, फिर राम बनगमन मार्ग है। इसको आप चौड़ीकरण करा के आप जो करा दीजिए, किसान की जमीन भी बची रह जाएगी और गांव घर सब परिवार बचा रह जाएगा। देखिए, किसानों का कहना है कि यहाँ पर पर्याप्त रोड है, इसको एक्सप्रेस वे निकालने के बजाय रोड का चौड़ीकरण कर लिया जाए, तब भी हम लोग बच जाएंगे।
लेकिन ये तो पूरा का पूरा गांव ही रौंद दिया जा रहा है, जिसके चलते हम लोगों को काफी दुख है। ये बात ना हाँ, काफी दुख है कि हम परिवार से आज अलग हो जाएंगे, हम तो दूर हो जाएंगे, ये गांव हमारा चला जाएगा, यहाँ के सब लोग चले जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? हम खेती किसानी करते हैं, क्या करके खाएंगे बताओ? अभी आपका क्या कहना है? और कोई बोलो। ये रिंग रोड जो हमारे यहाँ से गया हुआ है, इसके लिए तो ऑलरेडी पहले से सारी जमीनें चली गई हैं। लगभग 50% जमीन हमारे ग्राम सभा की जो है रिंग रोड में गई है, 75 बीघा। अब जो बचा हुआ है इसके लिए मात्र 500 मीटर, जहाँ से लोग रिंग रोड को मोड़ रहे हैं वहां से 500 से 700 मीटर की दूरी पे रिंग रोड फिर आगे मिल रहा है वही। लेकिन वहां की कुछ लोगों विशेष की जो है जमीनें बचाने के चक्कर में इस रोड को 3 किलोमीटर मोड़ के दूसरी रास्ते से लाके हम लोगों के गांव पे ये कब्जा करवाया जा रहा है। अगर ये चाहे तो वहां से 700 मीटर की दूरी पे जो रोड है वहां पे अभी वो रिंग रोड में ही मिलेगा, उसमें आके उसमें ना किसी का घर जाएगा और ना किसी को दिक्कत होगी। वहां से सीधे 500 मीटर 700 मीटर की रोड ना बना के एक्सप्रेसवे का ये 3 किलोमीटर का रोड मोड़ के हमारे गांव के ऊपर लाया जा रहा है। ये सिर्फ वर्ग विशेष को बचाने के और वर्ग विशेष को गिराने के चक्कर में हो रहा है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम सिर्फ यहाँ यादव बिरादरी के लोग हैं और जितनी बस्ती यहाँ पे जा रही है ये सिर्फ यादव बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी की जा रही है, बाकी और कोई बिरादरी का नहीं है। जबकि जहां से रिंग रोड को ये एल मॉडल मोड़ रहे हैं वहां से इस रोड को सीधा करने पे एकदम जो है ना तो हमारे पंडित बिरादरी उधर है उनका कोई नुकसान होगा और ना हमारे यादव बिरादरी और मुस्लिम बिरादरी का कोई नुकसान होगा। और हमारी रोड भी 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जो बढ़ रही है वो भी बच जाएगी। ये उस रोड को सीधा अपना एक्सप्रेसवे लाके रिंग रोड में मिला ले। 65 किलोमीटर का रिंग रोड है ये, तो उस रोड को एल क्यों बनाया जा रहा है? उस रोड को सीधा मिलाया जाए। ये करवा कौन रहा? ये वर्ग विशेष के लोग ही करवा रहे हैं। ये बैठी हुई हमारी जो अंधी सरकार है इसको दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा हो रहा है। ये 3 किलोमीटर का रोड जो बढ़ेगा ये हमारे सरकार का जो पैसा जा रहा है, ये हमारी जनता का ही तो पैसा है। हम 1 किलोमीटर की रोड ना बना के 3 किलोमीटर का जो रोड बनाने जा रहे हैं इसमें सरकार का पैसा थोड़ी है, हमारी गरीब जनता का पैसा है। ये उसको अनायास फूंका जा रहा है। ये हमारा यही कहना है कि उस रोड को सीधा करके बनाएं और गांव में किसी भी प्रकार की कोई भी अगर ऐसी स्थिति आती है जो है तो उसके लिए हम सारे लोग पूरी तरीके से तैयार है जीने मरने के लिए। उसके लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। हम लोगों का जीवन भी यही है, मरण भी यही है। तो हमने सुना है कि लल्लू सिंह भी आ रहे हैं। लल्लू सिंह भी आ रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं। अभी तो आए नहीं है, अभी जनप्रतिनिधि कोई भी नहीं आया यहाँ पे। नहीं तो आप लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे, लेकिन लल्लू सिंह बात हमारी सुनते हैं नहीं कि उन पर निर्भर करता है। अभी इसके पहले आप देखिए शहर में जितनी जमीनें गई कहीं 1 भी % रिंग रोड गया जो है, कहीं जमीन बढ़ाने की कोई बात नहीं आई। अब इनकी समझ में आया जो है जब गद्दोपुर की जमीन जा रही है अब ये चीजें यहाँ भी होंगी। जैसे गद्दोपुर वाली जमीन के लिए अब इन्होंने अब ये जागे हैं कि यहाँ कितना पैसा मिला है, कितना पैसा गया है, कितना मिलेगा। वही स्थिति यहाँ भी आ रही है। रिंग रोड में हम लोगों को कितना पैसा मिला है? 12 लाख रुपए पर बीघा के हिसाब से दिए हैं, जबकि यहाँ 12 लाख रुपए पर बिस्सा की जमीनें हैं। उसके लिए 1% किसी जनप्रतिनिधि ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया है। जबकि इसके पहले रिंग रोड में हम लोगों का कोई विरोध भी नहीं रहा। चलो ठीक है, अयोध्या का विकास कर रही सरकार हमारी, हम उसके साथ हैं, लेकिन अब विकास नहीं विनाश करने जा रही है सरकार। ये हम इसके खिलाफ है पूरी तरीके से। तो अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? अगला कदम पूरी तरीके से हमारे जीने और मरने का होगा। अगला कदम हमारा यही होगा कि हम इस रोड को अपने इस गांव में मिलने नहीं देंगे। इसके लिए हमको कुछ भी करना पड़े। अच्छा, जहाँ इस समय हम लोग मौजूद हैं तो यहाँ भी सर्वे हुआ है। जहां हम लोग मौजूद हैं यहाँ से ठीक देखा जाए तो 500 मीटर पे हमारा रिंग रोड है। ये रिंग रोड 500 मीटर की ही दूरी से आपका जो एक्सप्रेसवे आ रहा है जो है, इस पे से अगर देखेंगे तो जो यल बनाया गई है तो 3 किलोमीटर की दूरी पे आके यल बना के हमारे गांव में घुसेंगे। अगर वही रोड सीधा ये ले जाएंगे जो है तो 700 मीटर पे रिंग रोड फिर मिल जाएगा इनको। उस रिंग रोड को 700 मीटर में बढ़ाना चाहिए कि इनको 3 किलोमीटर में बढ़ाना चाहिए। ये एक सोचनीय विषय है और इस पे गहनता से विचार करना चाहिए सरकार को कि सरकार का जो पैसा चल रहा है इसमें पब्लिक का, वो पैसे को 3 किलोमीटर का रोड जो बना के ये जो है बर्बाद नहीं कर रहे हैं। ये 500 मीटर की रोड बना के रिंग रोड में मिला ले अपना, किसी को दिक्कत नहीं है। चौड़ी रोड भी है, अभी ये भरतकुंड मार्ग हमारा 4 लेन बनने जा ही रहा है। आप उसके बगल से झील से होते हुए रास्ता है निकालने के लिए, लेकिन वहां पे इनके कुछ ऐसे लोग हैं जो है जिनकी जमीनें यहाँ पता लगा 50 बीघा 40 बीघा पहले से खरीद लिए हैं। उसको बचाने के चक्कर में हम लोगों की जमीनें खा रहे हैं पूरी तरीके से। देखिए, ये थे गोसाई का पुरवा के ग्रामीण जिनको काफी दुख है। इनकी जमीन भी जा रही है
साथ साथ इनका गांव और घर भी जा रहा है, जिसको लेकर के इन लोगों को काफ़ी दुख है और ये लोग किसी भी स्थिति से गुजरने के लिए तैयार हैं। इनका कहना है कि हमको अपना घर बचाना है, चाहे हमको जो आंदोलन करना पड़े। जो लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इनके बारे में 2 शब्द जरूर लिखिएगा कि शासन प्रशासन इनके साथ न्याय कर रहा है कि अन्याय कर रहा है। इसी तरह की अपडेट हम आपको आगे भी देते रहेंगे। इंडिया यस टीवी के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।